डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ये बुक है और इस बुक में मैं आपको जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। यानी ये जो बुक है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की, मैं आपको ऑल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। यानी इन क्वेश्चंस को पढ़कर भी आप सामाजिक विज्ञान में 60 या 70 नंबर यानी 80 नंबर का जो पेपर आएगा आपके बोर्ड का, उसमें से आप 60 या 70 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित और विज्ञान की बुक में भी मैंने क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो आपके चैप्टर हैं, यानी इस बार कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं तो उनमें हम क्वेश्चंस को टिक नहीं करवाएंगे। और यानी आपको जो क्वेश्चन टिक करवाया जा रहा है आपको वही टिक करना है और साथ में आपको बुक लेकर बैठना है। तो देखिए, पहला अध्याय है आपके स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, यानी ये वाला जो चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन हैं और जिन क्वेश्चंस को मैं आपको टिक करवा रहा हूँ वही क्वेश्चंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यानी ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मैंने ग्रीन पेन से जिनको नोट किया है उन्हीं क्वेश्चंस को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है इसको आपको टिक करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि समाजकर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो एक चीज और भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि एक है आपकी सन्निधाता। तो सन्निधाता का जो कार्य है वो भी आपको याद रखना है। यानी सन्निधाता और समाहर्ता इन दोनों अधिकारियों का क्या कार्य था, वो कार्य आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। या तो समाहर्ता अधिकारी का कार्य आएगा या फिर सन्निधाता का, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 इसको भी आपको टिक करना है कि जो स्कंदगुप्त है उन्होंने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है कि हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। यानी एक तो आपके प्रियदर्शिका है और एक आपकी रत्नावली है, तो इन रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, इसको भी आपको टिक करना है कि मौर्य कालीन प्रशासन और समाज का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, यानी अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन करते हुए इस काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उन पर आपको लेख लिखना है। यानी जो गुप्त कालीन है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन मैंने चैप्टर फर्स्ट से बताए हैं आपको केवल इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार तैयार करना है और इनमें से ही आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके फंसने वाला है। उसके बाद में आपके चैप्टर 2 है। अब देखिए चैप्टर 2 है आपके संघर्षकालीन भारत।
यानी संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इस चैप्टर के कौन कौन से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं वही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है आपके लघुत्रात्मक में पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। यानी जो मोहम्मद तुगलक है उसके आपको 5 योजनाओं के नाम लिखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 6, बंदा बैरागी कौन था। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यानी इस बार का जो बोर्ड का जो पेपर आएगा 2021 की बोर्ड एग्जाम का सामाजिक विज्ञान का, यानी खास तौर पर सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो आपके पीछे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी युद्ध पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध है उस पर आपको क्या लिखना है, निबंध। तो हल्दी घाटी युद्ध पर आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आपको अच्छे से जरूर तैयार करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस चैप्टर से मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में अध्याय 3 है आपके अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और वो क्वेश्चन आपको जरूर टिक करने हैं जो आपके इस चैप्टर के हैं। तो देखिए चैप्टर 3 में एक तो आपके पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो आपके कब हुई थी। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, विनायक दामोदर सावरकर का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान है। ये क्वेश्चन भी आपको टिक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि प्रजामंडलों की स्थापना में राजस्थान है उसमें स्थापना क्यों की गई, यानी प्रजामंडलों की राजस्थान में स्थापना क्यों की गई। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में देखिए जो छोटा क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से वो आपके इस पॉइंट से आएगा। पॉइंट का नाम क्या है कि प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना। ये आपके टोटल 20 है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये पहला है आपके जयपुर प्रजामंडल। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी। आपको पूछ लिया जाए कि मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, जय नारायण व्यास। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी ये 20 प्रजामंडल हैं और इनके संस्थापक आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में अध्याय 4 है आपके विश्व का इतिहास। तो विश्व का जो इतिहास है ये चैप्टर आपके हिस्ट्री का है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर से 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है आपके आलोडन भट्टी की खोज किसने की। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 मार्क दिला सकता है 2021 की बोर्ड एग्जाम में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और एक है आपके छठा क्वेश्चन, इसको भी आपको टिक करना है। क्वेश्चन क्या दिया कि कार्बोनरी की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यानी मैंने छोटे क्वेश्चन आपको 2 ही बताए इस चैप्टर से। पहला आपके आलोडन भट्टी खोज किसने की, दूसरा है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, ये आपको याद करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न इस चैप्टर का है पाम की संधि।
ये नाम देखो थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाम की संधि पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 है आपके लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार तैयार करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन किन शब्दों के संयोग से बना है और उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 यानी लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो सामाजिक लोकतंत्र का आपको अर्थ पूछा जा सकता है 1 मार्क में। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 5 लोकतंत्र के एक रूप में नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र इन दोनों की परिभाषा पूछी जा सकती है, इनका अर्थ पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ये हैं, ये आपको टिक करने हैं। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 10 लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक 3 शर्तों या परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक है आपके निम्नात्मक में क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र को शासन का एक रूप सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत तथा जीवन की एक पद्धति माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये भी आपके आ सकता है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, जिसमें पहला है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण, और दूसरा है आपके लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, और 6 में दिया है लोकतंत्र शासन का सबसे अच्छा रूप है क्योंकि व्यक्ति को इससे श्रेष्ठ शासन का अभी भी ज्ञान नहीं है। और द में आपको दिया है लोकतंत्र के दोषों के अंत के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको लोकतंत्र वाले चैप्टर से तैयार करने हैं। उसके बाद में छठा चैप्टर है आपके केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार वाला जो चैप्टर है उसमें आपके बड़े क्वेश्चन के ज़्यादा चांस हैं। तो बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क दिला सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको टिक करना है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति के आधार पर होता है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है। तो अभिलेख न्यायालय का या अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है, इसको परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 8 उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर से जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपके निम्नात्मक में राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। यह आपके बड़े मार्क में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आपको विवेचना करनी है। तो जो क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में है आपके चैप्टर 7 यानी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपके बड़े मार्क के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो बड़े मार्क वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए एक आपके लघुत्रात्मक में जो आपके छठा क्वेश्चन है ये आपको तैयार करना है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां बतलाइए या समझाइए। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 2 निम्नात्मक में है क्वेश्चन नंबर 2 विधान परिषद के गठन और इनके अधिकार और इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यह आपको बड़े मार्क में मिल सकता है। यानी मैंने इस चैप्टर से केवल 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आपके चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 जल संसाधन। तो जल संसाधन वाला जो चैप्टर है इसके भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले अति लघुत्रात्मक
तो अति लघुत्रात्मक में पहला एक क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, यानी जल प्रबंधन की आपको परिभाषा याद करनी है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 जिसको टिक करना है आपको, बिराज से क्या तात्पर्य, यानी बिराज का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, ये आपको याद करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 यानी खड़िन क्या है, प्रकाश डालिए, तो खड़िन के बारे में भी आपको याद करना है। तो ये 2 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन है, तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। उसके बाद में अध्याय 9 है आपके भारतीय कृषि, यानी भारतीय कृषि वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं। तो देखिए, एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, भारत में बागानी फसलें कौन कौन सी होती हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बागानी फसलें किसे कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको टिक करना है, मुद्रादायनी फसलों से क्या आशय है। और उसके बाद में 8वां है, नरमा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 लघुत्रात्मक में, यानी भारत के प्रधान फसल क्षेत्र बताइए। तो भारत के जो प्रधान फसल क्षेत्र हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में 10वां चैप्टर है आपके खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपके जो मानचित्र का जो क्वेश्चन है वो तो 100% आपके पूछा जाने वाला है। कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का आएगा, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अति लघुत्रात्मक में 8वां जो क्वेश्चन है वो आपको टिक करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं, यानी जीवाश्म खनिज की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको याद करनी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 यह आपके मानचित्र में पूछा जाएगा, यानी निम्नांकित को मानचित्र में अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके भारत के कोयला क्षेत्र और दूसरा है राजस्थान के प्रमुख खनिज। इन दोनों को आपको तैयार करना है, यानी भारत के जो प्रमुख 5 कोयला क्षेत्र या राजस्थान के प्रमुख 5 खनिज, तो इनके नाम आपको जो मानचित्र आएगा उसमें आपको अंकित करना पड़ेगा। तो ये आपको जरूर सीखना है। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपके चैप्टर 11 है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग है, इसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको टिक करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 टिक करना है, यानी विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है। तो विनिर्माण उद्योग की आपको परिभाषा याद करनी है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आपको टिक करना है कि पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे जाना जाता है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपके अध्याय 12, यानी अध्याय 12 का नाम है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें अति लघुत्रात्मक में पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क दिला सकता है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से राज्य की है, उस राज्य का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको टिक करना है लिंगानुपात क्या है, यानी लिंगानुपात की आपको परिभाषा बतानी है। और एक है आपके लघुत्रात्मक में पहला क्वेश्चन, साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो साक्षरता दर की भी आपको परिभाषा याद करनी है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन की आपको परिभाषा याद करनी है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 5, यानी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर है, उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, तो उनके आपको उपाय याद करने हैं। और एक आपके निम्नात्मक में पहला क्वेश्चन, जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए चैप्टर 13 है आपके परिवहन एवं संचार। तो इस बार कोविड के कारण ये वाला जो चैप्टर है वो आपके हटा दिया गया है,
तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में जो 13 वाला चैप्टर है इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर को इस बार हटा दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर 14 है आपके आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। तो देखिए आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए, यानी जो राष्ट्रीय आय है ये वाला पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आपके 90% चांस हैं। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यानी सकल घरेलू उत्पाद की आपके परिभाषा आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है एग्जाम से पहले। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 7, इसको टिक करना है, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 8, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके टॉप क्वेश्चन है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, इस क्वेश्चन को मैं बार बार आपको करवा चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उसका नाम भी आपको याद रखना है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वो कौन होता है, उनका नाम लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी कुछ टॉप क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। इसमें एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी वैश्वीकरण की आपको परिभाषा लिखनी है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 10, मानव पूंजी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी स्वदेशी की जो अवधारणा है उसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 6, विनिवेश से आप क्या समझते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण के लाभ बताइए। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 10, कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अध्याय 16 है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी एक या दो क्वेश्चन है आपके जो टॉप है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको टिक करना है, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है, भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने तथा कब किया, यानी भारत में गरीबी को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया और कब किया। और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी की आपको परिभाषा लिखनी है। और छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी आपको परिभाषा लिखनी है। और एक आपके लघुत्रात्मक में पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति की आपको परिभाषा लिखनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी टिक करना है आपको, निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी के मध्य अंतर बताइए। इन दोनों गरीबी के मध्य आपको अंतर है वो पता होना चाहिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 11, घर्षणात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो ये भी टॉप क्वेश्चन है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में 17वां चैप्टर है आपके मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कोविड के कारण इस चैप्टर को इस बार रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपके चैप्टर 18। अब देखिए चैप्टर 18 का नाम क्या है आपके, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 टिक करना आपको, विधिक सेवा प्राधिकरण के कितने स्तर होते हैं। और एक आपके 7वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून देश में लागू कब हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है,
30 दिवस के अंदर सूचना नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए। और एक है आपके पहला क्वेश्चन निम्नात्मक में उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। और एक आपके तीसरा क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। विधिक जागरूकता किसे कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है नकल रोकने का कानून क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना है। बाकी अगला चैप्टर आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा, तो रोड सेफ्टी एजुकेशन का जो क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर बीआरटी की फुल फॉर्म आपको जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि बीआरटी की फुल फॉर्म में ये आपके आ सकती है, 1 नंबर में आ सकती है। और लेकिन इस चैप्टर से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन नंबर 3, बस लेन का क्या तात्पर्य है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, अच्छे से आपको टिक करना है। उसके बाद में अध्याय 20 है आपकी स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करना है, ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है। और एक आपके 8वां क्वेश्चन, वनस्पति खाद किसे कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। और 5वां भी आपके ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। और एक 6ठा है, ठोस कचरा प्रबंधन से कौन से लाभ होते हैं। तो जो मैंने इस बुक में जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आप 80 में से 60 या 70 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी 60 या 70 नंबर आप आराम से सामाजिक विज्ञान में फोड़ सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं।